ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तगणों को माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 23 साल बाद षटतिला एकादशी के दिन मकर संक्रांति का दुर्लभ योग बन रहा है, जो करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन षटतिला एकादशी कथा को सुनने मात्र से अनेक पाप कट जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन तिल का 6 प्रकार से सेवन किया जाता है और भगवान विष्णु को तिल अर्पित किया जाता है तथा तिल का दान दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम षटतिला एकादशी पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं महाराज युधिष्ठिर को बताया है कि मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्राणी जाने अनजाने में अनेक प्रकार के पाप करते रहते हैं। वे यदि नरक से बचना चाहते हैं तो उन्हें षटतिला एकादशी का व्रत उपवास अवश्य करना चाहिए, जिससे पापी लोग भी बिना अधिक परिश्रम किए अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को धन धान आरोग्य सौभाग्य और संतान प्राप्त होता है और इस व्रत की महिमा कथा अति दुर्लभ है और गोपनीय रखी गई है, जिसे विष्णु जी, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि देवताओं ने भी किसी को नहीं बताया है, जिसे पुलस्त्य ऋषि ने दालभ ऋषि को सुनाया था। तो आज वही दुर्लभ कथा महिमा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। षटतिला एकादशी व्रत कथा को सुनने से पहले आप सुनिए कि कैसे एक दानी राजा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा और भगवान ने उसे कैसे मुक्ति प्रदान की। प्राचीन समय में एक महादानी राजा धर्मदेव राज्य किया करते थे। वे इतने बड़े दानी थे कि जब तक अपने द्वार पर आए हुए भूखे भिखारी और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते, दान नहीं दे देते, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। यह उनका रोज का नियम था। पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती थी। राजा धर्मदेव के दान धर्म करने का भी एक नियम समय था। एक निश्चित समय तक ही वे दान देते थे। राजा धर्मदेव सुबह के 10 बजे से लेकर दान बांटना शुरू करते थे और सूर्यास्त होने तक दान देना बंद कर देते थे। सूर्यास्त के बाद अगर कोई उनके यहाँ दान लेने के लिए आता था तो वह उसे दान नहीं देता था, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहता था। राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगी। अब तो हर रोज राजा धर्मदेव के द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते थे। इसी प्रकार से राजा के बड़े अच्छे दिन निकल रहे थे। एक दिन की बात है, उसी राज्य के पास एक वन में एक तपस्वी ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस ब्राह्मण को